का रोल निभा रही हूँ। मेरी बड़ी साली हमारे घर रहने आई और एक दिन बाथरूम में तौलिया लपेट कर निकली। साली को मैंने अपनी पत्नी समझकर पकड़ लिया और उसे हग कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं 35 साल का हूँ और मेरठ से हूँ। यहाँ मेरठ में मैं और मेरी वाइफ ही रहते हैं। मेरी वाइफ की उम्र 30 साल है। मेरी वाइफ का फिगर बहुत ही कमाल का है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हम कुछ महीने पहले की बात है, मेरी वाइफ की बड़ी बहन गीता छुट्टियों में हमारे साथ रहने के लिए मेरे घर मेरठ आई थी। गीता मेरी पत्नी पायल से 2 साल बड़ी है। गीता के बारे में मैंने कभी कोई गलत नहीं सोचा था। हमारा रिश्ता भाई बहन की तरह था और मैं उन्हें दीदी ही बोलता था। अब भी उन्हें दीदी ही कहता हूँ। बस हमारे बीच थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता था, पर अब तो वो सब खुल्लम खुल्ला होने लगा। गीता दीदी का फिगर भी मेरी वाइफ के जैसा ही है, लेकिन गीता दीदी मेरी वाइफ से थोड़ी मोटी हैं। उस दिन मैं रात 10 बजे क्लिनिक से काम ख़त्म करके घर आया तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उनसे पूछा, मैडम कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, सर वे ऊपर नहीं नहा रही हैं। मैं सीधा ऊपर आया और कपड़े चेंज किए और उसके बाथरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगा। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। करीब 10 मिनट बाद आवाज़ बंद हुई तो मैंने सोचा कि वाइफ को सरप्राइज़ देता हूँ। मैं बाथरूम के दरवाजे के बाजू में छुपकर खड़ा हो गया। जैसे ही वे बाथरूम से तौलिया लपेटे हुई निकली, मैंने पीछे से उसे दबोच लिया और अपने दोनों हाथों सीधे उसके वहाँ ले गया और इन सब में इतना जल्दी हुआ कि वह कुछ समझ ही नहीं पाई। उसके मुंह से बस चीख निकली, अरे क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। फिर मैंने उसको सॉरी बोलकर चला गया। तीसरे दिन रात को 11 बजे मैं और मेरी बीवी जब हम रात वाला काम कर रहे थे तो मेरी वाइफ चित्कार भी बहुत कर रही थी। मैंने कहा, थोड़ा धीरे आवाज़ करो, बाहर हॉल में दीदी सो रही हैं। वह बोली, तुम इतना अच्छे से तेज़ आवाज़ ही निकाल देते हो। मैंने कहा, अरे यार, उन्हें सुनाई पड़ रहा होगा। वह बोली, तो क्या हुआ, वे नहीं ये सब करती होंगी क्या? और दीदी तो मुझसे भी ज़्यादा आवाज़ें करती हैं, पूरी पूरी रात लगी रहती हैं। ये सुनकर मेरा जोश और बढ़ गया। मुझे महसूस हो रहा था कि गीता दीदी के साथ ही यह सब कर रहा हो। करीब 10 मिनट बाद मैं हल्का हो गया और हम दोनों थक कर सो गए। अगले दिन मैं गीता दीदी के बारे में ही सोचता रहा। शाम को जब हम शॉपिंग करने गए तो मैंने उन्हें टच करने का मौका ढूंढने लगा। मैंने एक शर्ट पसंद की और हम दोनों ने कहा, देखो आकर। वाइफ बोली, कुछ खास नहीं लग रही है। तभी गीता दीदी बोल पड़ी, अरे ये तो कुछ भी पकड़ लेते हैं, इन्हें बस अच्छा लग जाता है। मैं आश्चर्य से दीदी की तरफ देखने लगा और उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। उनकी मुस्कान सीधे मेरे दिल पर आ लगी। वापस आने लगे तो रास्ते में दीदी बोली, कुछ बियर शियर नहीं पिलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं और वाइफ कभी बियर पी लेते थे, लेकिन दीदी के साथ कभी नहीं पी थी। मैंने 6 बियर ली और घर आ गए। हम तीनों साथ बैठकर पी रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। वाइफ टॉप और शर्ट पहनने मेरे बगल में बैठी थी और गीता दीदी उसके सामने, उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी। दो दो जवान मस्त लड़कियों के मेरे पास बैठी थी और एक बियर के हल्के शुरूर में गीता दीदी की देह दर्शन करना बहुत ही आनंद दे रहा था। तभी वाइफ के खाने के लिए कुछ लेने गई तो दीदी बोली, सिगरेट नहीं है क्या? मैंने कहा, है तो, लेकिन यहाँ पायल पीने नहीं देगी। ऊपर चलो। गीता दीदी ने पायल को आवाज़ लगाकर कहा, हम लोग अभी आए 5 मिनट में, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर आकर दोनों ने सिगरेट सुलगाई और सामान्य बातें करने लगे। अब तक मेरी शर्म और झेप खत्म हो चुकी थी तो हम दोनों सहज होकर बातें कर रहे थे। उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, उस दिन जो हुआ वो एक्सीडेंट ही था ना? आपको कोई प्री प्लान तो नहीं था? मैंने कहा, अरे दीदी आप भी, मुझे कैसे पता लगता कि आप आई हो? वह तो मैं बस ऐसे ही हो गया। उन्होंने हम करते हुए सिर हिलाया और कुछ सेकंड का पॉज लिया। फिर बोली, तो क्या रोज़ ऐसे करते हो पायल के साथ? मैं थोड़ा शर्माया और फिर हंसकर बोला, अरे नहीं, रोज़ नहीं, लेकिन अक्सर उसको छेड़ता रहता हूँ। वह बोली, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी वाइफ भी ऊपर स्नैक लेकर आ गई। अच्छा, तो सुट्टा लगाया जा रहा है तुम लोगों का? मैंने कहा, तुम पीती नहीं हो तो साथी तो ढूंढना पड़ेगा ना। हम तीनों हंसने लगे। दूसरी बियर भी ख़त्म होने वाली थी। हम तीनों
ही मस्त हो रहे थे। रात भी काफ़ी हो गई थी। अभी तक छत पर ही खुले आसमान के नीचे बैठे थे। तभी वाइफ बोली, चलो दी, खाना खाकर सोते हैं। दीदी बोली, खाना यहीं ले आओ, देख ली कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, और वैसे भी आज मुझे ऊपर ही सोना है। मैंने कहा, यहाँ आप अकेली सोओगी? बोली, तुम लोग यार बहुत शोर करते हो, सोने ही नहीं देते हो। कल मैं 2 बजे सो पाई। वाइफ बोली, अच्छा, हम लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं, और आप दोनों जब घर आए थे तो पूरा घर उठा जाता था, इतना शोर करते थे। वैसे आज हम लोग करेंगे भी नहीं। मैंने कहा, दीदी ये सच है क्या? तो वह बोली, इससे ज़्यादा पता होगा, सुनती होगी ना कान लगाकर, उसी से तो सीखा होगा। हम दोनों हंसने लगे और दीदी बोली, वैसे पायल तेरी आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। बीवी बोली, दीदी ये निकाल ही देती है चीख, मैं क्या करूं? उसकी मासूमियत पर हम सब हंसने लगे और मेरी नज़र दीदी पर ही टिकी हुई थी। मैं बातों बातों में मजाक का बहाना करके उनको हाथ लगा दे रहा था। वह भी कुछ नहीं बोल रही थी। वाइफ बोली, तुम लोगों का खाना लेकर रख देती हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर में उसने खाना लाकर रख दिया और चली गई। हम दोनों बातें करते रहे। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और 2 कश लेने के बाद सिगरेट अपनी ओर बढ़ा दी। उन्होंने भी 2 कश लिए और मुझे वापस दी। मैंने उनके मुंह से सिगरेट लगाकर मजाक में कहा, इसका टेस्ट अब और अच्छा हो गया है। वह बोली, कैसे? मैंने कहा, आपको आपके होठों का टेस्ट जो मिल गया इसमें। दीदी ने शरारत से मुझे एक चिकोटी काटी और बोली, कुछ भी नहीं। तभी उन्होंने फ़ोन उठाया और मुझसे बोली, आओ कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। मैंने अपने चेयर उनसे सटा ली और फ़ोन में देखने लगा। वह अपने कॉलेज के दिनों की फ़ोटो दिखा रही थी और बता रही थी कि कैसे लड़के मुझ पर और पायल पर लाइन मारते थे। मैंने कहा, वैसे आप शुरू में से ही पटाखा थी, किसी से भी कुछ आगे हुआ भी था या केवल लाइन ही मरवाती रहीं? वो बोली, असली पटाखा तो तुम ले गए, पायल तो शुरू से ही बहुत सुंदर है। मैंने कहा, अच्छा। वो बोली, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? मैंने कहा, पता चल गया, रोज़ मस्ती करती है, आज पता नहीं कैसी नींद आएगी उसे। उन्होंने फिर से चिकोटी काटी और बोली, तुम भी ना। मैं जानबूझकर दीदी को से सटने की कोशिश कर रहा था, अपना हाथ उनके हाथ से टच कर रहा था, और वो भी शांत आसमान में देखती हुई सिगरेट के कश मार रही थी। मैंने अपना एक हाथ उनके पैर से स्पर्श किया और वह कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। इस मुस्कुरान ने मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया था। मैं समझ गया था कि आज गर्मी अंदर भरी पड़ी है, और मैंने उसे हग कर लिया और वो चुपचाप आंखें बंद कर चेयर की टेक लगाकर बैठी रही। अब मैं उसके साथ बस वो सब करने लगा जो पायल के साथ रोज़ कर। करीब 20 मिनट बाद मैं हल्का हो गया और हम दोनों एक साथ चेयर पर बैठे रहे। सुबह 4 बजे के आसपास मैं जाकर बीवी के पास लेट गया। अब हमें जब भी मौका मिलता हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।